छात्रों, आज हम पुनः काव्य के स्वरूप को समझने के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के विचारों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व हमने संस्कृत साहित्य के आचार्यों द्वारा काव्य विषयक परिभाषाओं को देखा है। इसके पश्चात हमने रीतिकालीन साहित्याचार्यों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाओं को भी देखा है और हम देखते हैं कि सभी काव्याचार्यों ने स्वमतानुसार काव्य को परिभाषित किया है। उनकी ये परिभाषाएं काव्य के स्वरूप को समझने में निश्चित ही सहयोगी सिद्ध होंगी। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विद्वानों, मनीषियों, आचार्यों आदि की परिभाषाओं को देखेंगे और काव्य के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक कालीन आचार्य, इन आचार्यों के मत वैभिन्न को देख हिंदी के आचार्यों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। हिंदी के आचार्यों ने भी अपने मतानुसार काव्य को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा को हम देखेंगे। उन्होंने काव्य के विषय में लिखा है कि शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी चमत्कार और विलक्षणता आवश्यक मानते हैं, क्योंकि इनके होने से ही काव्य के आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता के विषय में अन्यत्र भी लिखा है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता मानते हैं, अर्थात हमारे हृदय में जो विचार होते हैं उनको हम प्रकट करते हैं, वही कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक स्थान पर सादगी, असलियत और जोश, इन तीन बातों पर विशेष रूप से जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कविता में सादगी, असलियत और जोश तीनों होने चाहिए और इन तीनों में भी सर्वाधिक जोर उनका असलियत पर रहा है। अब हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा को देखेंगे कि उन्होंने इस विषय में क्या कहा है। उन्होंने लिखा है कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद और चमत्कार की सृष्टि करे, अर्थात अलौकिक आनंद
और चमत्कार की सृष्टि करने को ही श्याम सुंदर दास जी काव्य मानते हैं। अब हम जयशंकर प्रसाद की परिभाषा को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। सुमित्रानंदन पंत ने भी लिखा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, अर्थात जब हम अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं और उस समय जो हम लिखते हैं वही जो है कविता है। महादेवी वर्मा जी ने भी कविता के विषय में विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने लिखा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। तो इस प्रकार से महादेवी जी कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण ही कविता मानती हैं। आगे हम और भी परिभाषाओं को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कविता को परिभाषित किया है और उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति के साधन के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। उन्होंने संक्षेप में एक जगह और भी इसी बात को लिखा है कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है, अर्थात वे इस बात को मानते हैं कि सत्व के उद्रेक को व्यक्त करना ही कविता है, अर्थात जो सत्य विचार हमारे मन में आते हैं और उनको लिखना ही कविता है। जिस प्रकार से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सादगी, असलियत और जोश तीन बातों पर बल दिया और इनमें भी सबसे ज़्यादा असलियत पर बल दिया, उसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल भी सत्वोद्रेक शब्द पर अर्थात सत्य के उद्रेक पर बल देते हैं। इसके बाद अब हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा को जानेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इस विषय में लिखते हैं कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। इस प्रकार से नंद दुलारे वाजपेयी भावात्मक जीवन का प्रतिमान कविता को मानते हैं। इसके बाद अब हम बाबू गुलाब राय की परिभाषा को जानेंगे कि बाबू गुलाब राय किस प्रकार से कविता को परिभाषित करते हैं। बाबू गुलाब राय ने जो परिभाषा दी है वह लगभग सभी परिभाषाओं का समन्वित रूप दिखाई देती है। बाबू गुलाब राय ने
काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेयस्वरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। इसको हम दोबारा से देखते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेयस्वरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से बाबू गुलाब राय भाव प्रधान को महत्व देते हैं और मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति बताते हैं। अब हम केदारनाथ सिंह द्वारा दी गई परिभाषा को देखते हैं। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। केदारनाथ सिंह इस परिभाषा में ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो अदृश्य समस्याएं हैं उन समस्याओं से बचकर और जो है अपने जीवन को रसपूर्ण बनाने का नाम ही कविता है। क्योंकि वे लिखते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। कहने का आशय है कि आज के समय में जीवन अत्यंत नीरस और समस्याओं से युक्त हो चुका है, जिसमें आनंद की बेहद कमी है। ऐसी स्थिति में कविता ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति कुछ समय के लिए रसानुभूति करता है। उसके बाद अब हम धूमिल की परिभाषा को देखेंगे। धूमिल ने कहा है कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। धूमिल की कविता उस वर्ग की ओर संकेत करती है जो कि शोषित है, जो हाशिए पर है, जो मुख्य धारा से कटा हुआ है और जो निर्दोष होते हुए भी जिसको दोषी सिद्ध किया जाता है, तो कविता उसकी वकालत करती है। अब हम देखते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, अर्थात कविता वह है जो हमें संस्कार देती है। तो इस प्रकार से आज हमने अनेक हिंदी के विद्वानों, मनीषियों एवं साहित्यकारों की परिभाषाओं को देखा। इससे स्पष्ट होता है कि कविता हमारे वास्तविक जीवन को प्रकट करने का एक अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम भले ही कल्पना का सहारा लें, लेकिन वास्तविक जीवन को उसमें हम अभिव्यक्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।